स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आज की एक नई वीडियो में। और आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर का आ जाता है, जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है, या फिर 1 नंबर में आएगा जहाँ पर आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा। तो एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6.25 गुणे 10⁻18 यूनिट लगभग होते हैं। जैसे क्यों बराबर नहीं होता है, हमने नंबर निकालना था तो नंबर निकाल दिया हमने। यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, क्यों है एक कूलाम आवेश। अगला प्रश्न है, कूलाम का नियम स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसे देखिए, F इज प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और अपान में R² लिखा है। नहीं, R जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह पे एक नियतांक लग जाएगा K। तो K Q1 Q2 अपान R²। और जब ये आवेश निर्वात में रखे हों यानी वायु में रखे हों, तब K की वैल्यू लगभग 9 × 10⁹ आती है, जिसका मान 1/4πε0 होता है। तो इसलिए K की प्लेस पे 1/4πε0 रख दिया गया। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यहाँ पे जो ε0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यहीं पे माध्यम बदल दिया जाएगा तो निर्वात की विद्युतशीलता की जगह पे उस माध्यम की विद्युतशीलता रखी जाएगी। कभी बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछ लेता है, ε0 का मात्रक बताइए या विमीय सूत्र बताइए। तो ये भी हम देख लेते हैं। जहाँ पे ε0 निकालना है तो हम F को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र m-1 l-3 T4 a²। तो ये भी आप याद कर लेंगे। अभी विमीय सूत्र निकालना नहीं आता है तो वो भी सीख लेंगे। लेकिन कोई भी आपको डेरिवेशन आप कर रहे हैं तो उसका सूत्र जब लिखेंगे उसके बाद उसका मात्रक लिखेंगे और उसका विमीय सूत्र जरूर लिख देंगे। ऐसा बताइए। तो हर चैप्टर में हम एक एक परिभाषा ऐसे लेते आगे रहेंगे। जैसे एक कूलाम आवेश की परिभाषा बताइए। तो एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरता है। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा लिख देंगे। ये इस तरह के भी क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछ लेगा, 1 न्यूटन की परिभाषा पूछ लेगा। तो इस तरह की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। अब अगला इसी में टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। और यह एक सदिश राशि है, यानी E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। Q0 है, यही हमारा परीक्षण धन आवेश है। जो परीक्षण आवेश लिया जाता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। F ऊपर फोर्स है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलाम। इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे mLt-3a-1। इतना आप लिख देंगे तो आपके वो नंबर पक्के हो जाएंगे, फिर उसमें कुछ कटौती नहीं होनी है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लगभग रिपीटेड पूछा ही जाता है। देखिए, इस नियम के अनुसार शुरुआत में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश QM का 1/ε गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस इक्वल टू Q/ε0। ये गाउस का नियम होता है, इसका डेरिवेशन भी होता है, और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हर साल पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देखिए लिख दिया हमने डेरिवेशन मतलब इस गाउस के नियम का उपयोग करके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। जैसे समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान लंबे तार के या परिनालिका के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, फिर से सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। देखिए, अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना 1/ε गुना होता है। अब यही बात प्रूफ करनी, यानी इसको डिराइव करना है। तो हमने यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स लिख दिया है। जैसे
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा है तो डॉट वेक्टर, अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस वेक्टर। तो कॉस थीटा था तो डॉट वेक्टर हो गया, यानी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका विमीय सूत्र इतना आप जरूर लिखेंगे। इतना लिखेंगे तो आपका 1 नंबर का ये हो गया विद्युत फ्लक्स। बाकी 4 नंबर का आपको इसमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ लेंगे। हमने डेरिवेशन इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि ऐसे डेरिवेशन बता नहीं बनता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है। ये छठा प्रश्न है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? देखिए, गाउस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अब ये भी गाउस के नियम का उपयोग ही है। इससे ऊपर वाला प्रश्न था, ये भी गाउस के नियम का उपयोग था और ये भी गाउस के नियम का ही उपयोग है। जिसमें रेखीय आवेश घनत्व ये कहते हैं, जब कोई आवेश क्यू किसी एल लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। यानी संपूर्ण लंबाई पर एक समान आवेश उपस्थित रहेगा प्रति एकांक लंबाई पर, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल, यानी आवेश या कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र भी आप निकाल के लिख देंगे। ऐसे ही सातवां प्रश्न है, आवेश घनत्व सिग्मा की अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब ये प्रश्न भी वही गाउस के नियम के उपयोग से आया गया है। बस क्या है इसमें, आवेश घनत्व सिग्मा की अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। यानी इसमें एरिया के पूरे एक एकांक लंबाई, जैसे उसमें एकांक लंबाई था, इसमें एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा। यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित हो, एक समान आवेश वितरित हो, तो वहाँ पे लगेगा सिग्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहीं से पढ़ लेंगे। जो डेरिवेशन है, जहाँ से भी आपको डेरिवेशन पढ़े हैं बस वही डेरिवेशन आपको लिखना है। बस डेरिवेशन आप बार बार रिपीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये डेरिवेशन ज़रूर पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी।